What's the tariff on bananas? Americans, by the way, love bananas. We buy billions of them a year. I love bananas. What's the tariff on bananas? We can't produce bananas in America. Building in America and paying no tariff is very, very clear. We cannot build bananas in America. अमेरिका में इस समय एक केले के पीछे विवाद शुरू हो चुका है। आलम यह है कि $1 से $2 के बीच मिलने वाला केला अब धीरे धीरे और महंगा हो जाएगा, क्योंकि 50% टैरिफ का असर तो सीधे सीधे इन केलों के दाम पर भी पड़ेगा। लेकिन एक चीज यहां से सीखने को मिलती है, हर मुल्क स्टैंड ले सकता है, पाकिस्तान ने कभी स्टैंड नहीं लिया। बल्कि मैं देख रहा था, एक साहब कहते हैं कि पाकिस्तान वाहिद मुल्क है जिसको ट्रेड एग्रीमेंट में कोई इशू नहीं हुआ, फौरन हो गया मुआहदा। और भाई जो उल्टा लेटे हों उनको इशू क्या होगा? अमेरिका में बहुत से परिवार खाने का खर्च भी नहीं उठा पा रहे। एक रिटायर हो चुके इंसान के लिए जरूरी खाने का इंतजाम करना मुश्किल है, क्योंकि आपको किराया भी देना होता है, दवाओं का खर्च उठाना होता है। रगड़ दे रहे हैं वहाँ के नेता ही ट्रम्प के लोगों को कि इतना टैरिफ कर रहे हो, टैक्स भरेगा कौन? कई फूड प्रोडक्ट और फल हैं जो अमेरिका बाहर से मंगाता है और टैरिफ की वजह से वो अब सब महंगे हो गए। इसी को लेकर अमेरिकी कांग्रेस के एक सदस्य ने केला दिखाते हुए ट्रम्प सरकार के कॉमर्स सेक्रेटरी की क्लास लगा दी थी कि केला कितने में मिलता है, बताओ। ट्रम्प का पूरा मामला ईगो का है। इन पूरे टैरिफ्स में कोई लॉजिक नहीं है। ये जो ट्रम्प बार बार कह रहा है ना कि मेरा देश अमीर हो गया और अरबों डॉलर आ गए देश में, ये अरबों डॉलर कौन दे रहा है? ट्रम्प ने आपको, लोग कहते हैं ना तुम सिर्फ आधी कहानी सुना रहे हो, वो 1/4 कहानी सुना रहा है भाई, वो आधी भी नहीं सुना रहा। दोस्तों नमस्कार। जब से भारत ने स्टैंड लिया और कहा है कि हम नहीं झुकने वाले और वही करेंगे जो भारत और 140 करोड़ लोगों के फायदे में होगा, तो अब अमेरिका के अंदर ही कई डेमोक्रेट्स लीडर भारत के साथ अगर खड़े हो गए हैं, जिन्होंने लास्ट गवर्नमेंट में बाइडेन के साथ काम किया था, क्योंकि महंगाई बहुत ज्यादा बढ़ गई है वहाँ पर और खाने पीने का सामान भी शॉर्ट हो गया है, केला तक नहीं मिल रहा वहाँ पे खाने के लिए। और उनका कहना है कि हमने इतने साल लगा दिए भारत के साथ अपने रिश्ते अच्छे करने के लिए, लेकिन ट्रंप ने एक झटके में सब कुछ खत्म कर दिया और अब भारत हमारे ऊपर कभी यकीन नहीं करेगा। और उनका सबसे बड़ा डर ये है कि अब रशिया, चाइना और इंडिया एक साथ मिलकर आ गए हैं, जो बिल्कुल भी अच्छी खबर नहीं है ट्रम्प के लिए। ट्रम्प की ये टर्म बिल्कुल भी ठीक नहीं है अमेरिका के लिए, क्योंकि ट्रम्प के बाद तो कोई नया प्रेसिडेंट ही आएगा और मोदी को तो यही रहना है और अगली बार भी बीजेपी आएगी पावर में, तो जो नया राष्ट्रपति आएगा वहां पर उसको बहुत दिक्कत आने वाली है हमारे साथ दोबारा रिश्ते अच्छे करने के लिए, क्योंकि अब जो 3 साल बचे हैं इसके, उसमें तो कुछ ठीक होगा ऐसे लगता नहीं है। और ब्रिक्स का जो ग्रुप है वो सब साथ आ गए हैं। ब्राजील के प्रेसिडेंट ने पीएम मोदी को फोन करके आधा घंटा तक बात की, तो ये दिखाता है अब एक देश की नहीं चलेगी, क्योंकि वो जमाना गया जब अमेरिका सबको बोली करता था, अब ऐसा नहीं है और अब बात सम्मान किया गई है। ट्रम्प कह रहा है रशिया से ताल्लुकात कम करो, ट्रम्प कह रहा है तेल ना लो, गैस ना लो, ये ना लो, वो ना लो। मोदी कह रहा है कि हमने दोबारा से रीअफर्म किया है अपनी कमिटमेंट को कि हम रूस और इंडिया के ताल्लुकात को पहले से भी ज्यादा गहरा बनाएंगे, क्योंकि ये स्पेशल प्रिविलेज्ड स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप है। और पुतिन को दावत दे दी है कि आप इंडिया का दौरा करें इसी साल, यानी साल खत्म होने में 3-4 महीने रह गए हैं, यानी आने वाले कपल ऑफ मंथ्स में पुतिन इंडिया का दौरा करने जा रहा है। कुछ समझ आ रही है? ट्रम्प कह रहा है ताल्लुकात कम करो, इंडिया ताल्लुकात बढ़ाना शुरू हो गया है। ट्रम्प ने कहा ब्रिक्स में इंडिया क्यों है, इत्तेहादी वो हमारा है। ब्राजील जो ब्रिक्स का वन ऑफ द फाउंडिंग मेंबर्स है, उसके प्रेसिडेंट से बात की और इसी किस्म का बयानिया मोदी ने वहां के हवाले से भी दिया। ब्रिक्स से भी ताल्लुकात आगे बढ़ा रहा है मोदी, चीन का दौरा करने जा रहा है मोदी, ठीक है। सो ब्रिक्स ममालिक से ताल्लुकात बढ़ा रहा है, चीन का दौरा करने जा रहा है, रूस को दावत दे रहा है कि अपने सदर को कि आए आप इंडिया का दौरा करें, हमारी स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप है। ये क्या हो रहा है? इस पर मैंने कुछ आगे पीछे देखा है कि ये खबरों का तवातुर क्या है। थोड़े मैंने डॉट कनेक्टिंग किया और जो मुझे समझ आया जहां से बिटर हुए हैं, एक खबर ये आई है कि जून के तीसरे हफ्ते में मोदी और ट्रंप की फोन पे बात हुई। वो बातचीत बहुत प्लेजेंट नहीं थी, उसमें आपस में थोड़ी तू मैं हो गई। कितनी एक स्टेट हेड लेवल पे हो सकती है, कोई गालियां तो नहीं दी होंगी एक दूसरे को, तो आपस में तू मैं हो गई। फ्रॉम दैट मोमेंट ऑनवर्ड्स, 3rd वीक ऑफ जून, मोदी और ट्रंप आमने सामने खड़े हो गए हैं और ट्रंप मुसलसल उस मोमेंट से लेकर अब तक धमकियां भी दे रहा है। इंडिया पे पहले 25% टैरिफ पे डबल कर दिया गया और रूस पे सैंक्शंस की धमकियां और सो ऑन एंड सो फोर्थ, ये चल रहा है। जाहिर है कि ट्रेड के हवाले से भी इंडिया का स्टैंड लेना इसलिए बनता है कि रशिया के साथ बहुत पुराने, दहाइयों पुराने ताल्लुकात हैं इंडिया के डिफेंस से रिलेटेड। सो इंडिया ने चूज किया है
अमेरिका के साथ डिफेंस के मुआहदे फिलहाल पॉज पे डाल दिए हैं, रूस के साथ नहीं डाले। लेकिन एक चीज यहां से सीखने को मिलती है, हर मुल्क स्टैंड ले सकता है, पाकिस्तान ने कभी स्टैंड नहीं लिया। बल्कि मैं देख रहा था, एक साहब कहते हैं कि पाकिस्तान वाहिद मुल्क है जिसको ट्रेड एग्रीमेंट में कोई इशू नहीं हुआ, फौरन हो गया मुआहदा। और भाई जो उल्टा लेटे हों उनको इशू क्या होगा? हमने तो कोई बात ही नहीं की। हमारे लोगों ने सिर्फ एक बात की है, हमारी जो टीमें गई हैं ना अमेरिका में नेगोशिएट करने, नेगोशिएशन क्या थी, सरेंडर था। एक बात की उन्होंने कि खित्ते के ममालिक पे जितना आप लगा रहे हैं ना, बस उतना ही हमारा भी कर दें, हमें कोई इशू नहीं है। यानी कोई नेगोशिएशंस नहीं की गई टैरिफ के ऊपर। इसका मतलब है कि लगा दिया, फिर उसने 19% लगा दिया टैरिफ इंडिया के ऊपर 25, और अब वो 25 मजीद ऐड कर चुका है। तो ये वहां पे फंसी हुई है बात, और इंडिया डबल डाउन कर रहा है। और इंडिया को खोने का मेरा नहीं ख्याल कि अमेरिकी एस्टेब्लिशमेंट रिस्क ले सकती है। दुनिया भर के देशों पर टैरिफ लगाकर ट्रंप अपनी पीठ थपथपा रहे हैं। ट्रंप ने सोशल मीडिया पर लिखा है कि टैरिफ की वजह से अमेरिका में अरबों डॉलर आ रहे हैं। ट्रंप के मुताबिक दुनिया भर से अरबों डॉलर अमेरिका में आ रहे हैं, जबकि सच्चाई यह है कि ट्रंप के टैरिफ की मार अमेरिकी पब्लिक पर पड़ रही है। इसी को लेकर अमेरिकी कांग्रेस में ट्रंप सरकार की पोल खुल गई। अमेरिका के सेक्रेटरी ऑफ ट्रेजरी से डेमोक्रेट मेंबर ने पूछा कि टैरिफ का बोझ किस पे पड़ रहा है, कौन टैरिफ दे रहा है, बताओ ना। जवाब में ट्रेजरी सेक्रेटरी जो हैं, मतलब जो सरकार की तरफ से हैं, वो अलबलाने लग गए कि क्या ही जवाब दूं। देखिए कैसे माहौल बन गया है, वहां रगड़ दे रहे हैं वहां के नेता ही ट्रंप के लोगों को कि इतना टैरिफ कर रहे हो, वो टैक्स भरेगा कौन। यानी अमेरिका की जनता ट्रंप के टैरिफ का बोझ उठा रही है। टैरिफ के बहाने अमेरिकी कंपनियां अपने प्रोडक्ट्स की कीमत बढ़ा रही हैं। अमेरिका में लोग खुद शॉपिंग सेंटर और बड़े बड़े स्टोर में जाकर वीडियो बना रहे हैं, दिखा रहे हैं कि ट्रंप के टैरिफ के बाद किस तरह से महंगाई बढ़ गई है। आप भी देखिए कि वॉलमार्ट स्टोर में पहले के मुकाबले चीजें कितनी महंगी हो गई हैं। वहां लोग दिखा रहे हैं कि देखो कैसे जो प्राइस टैग लगा होता है उसमें नीचे दाम लिखा था, उसको फाड़ के ऊपर नया महंगा दाम लिख दिया गया कि $11 की चीज अब $12 की हो गई है। $19 का बैग अब $25 का मिल रहा है। ऑलमोस्ट $4, $5 हर चीज में कीमत बढ़ गई है। यानी डोनाल्ड ट्रंप की सनक का असर और उसका खामियाजा अमेरिकी पब्लिक को उठाना पड़ रहा है। ट्रंप का टैरिफ उन चीजों पर नहीं लगेगा जो अमेरिका में बनती हैं या अमेरिका में प्रोड्यूस होती हैं, लेकिन कई फूड प्रोडक्ट और फल हैं जो अमेरिका बाहर से मंगाता है, और टैरिफ की वजह से वो अब सब महंगे हो गए। इसी को लेकर अमेरिकी कांग्रेस के एक सदस्य ने केला दिखाते हुए ट्रंप सरकार के कॉमर्स सेक्रेटरी की क्लास लगा दी थी कि केला कितने में मिलता है, बताओ, जो अभी आप देख रहे हैं। ट्रंप के टैरिफ की वजह से अमेरिका में महंगाई के साथ साथ डिप्रेशन और टेंशन भी बढ़ रहा है। एक सर्वे के मुताबिक अमेरिका में 33% लोगों ने कहा कि घर के सामान की बढ़ती कीमतों से वो तनाव में। $30,000 सालाना आय वाले 64% लोगों ने कहा कि बढ़ती कीमत से वो तनाव में। अमेरिका में लोग पैनिक में आकर खरीदारी कर रहे हैं कि कहीं सामान फिर महंगा ना हो जाए। यह है डोनाल्ड ट्रंप का हाल। ट्रंप के टैरिफ की वजह से अमेरिकी कंपनियों की भी हालत खराब है। फोर्ड मोटर, जो अमेरिका की बड़ी कार कंपनियों में से एक है, उसे ट्रंप के टैरिफ की वजह से मोटा नुकसान हो रहा है। वो भी तब जब फोर्ड दूसरी कार कंपनियों की तुलना में सबसे ज्यादा गाड़ियां अमेरिका में ही बनाती है, फिर भी उस पर टैरिफ लग रहा है, जिससे फोर्ड को नुकसान हो रहा है। आप देखिए कि फोर्ड ने पिछले साल अमेरिका में 18 लाख गाड़ियां बनाई। फोर्ड के प्लांट में 57,000 अमेरिकी लोग नौकरी करते हैं। पिछले 3 महीने में फोर्ड ने टैरिफ के तौर पर $800 मिलियन यानी 7,000 करोड़ रुपए चुकाए।